हेलो, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के इंसर्ट मेनू में 3 डायलॉग बॉक्स के बारे में बताया हुआ था। आज हम कंटिन्यू करेंगे, इसका पार्ट 2 वीडियो है इंसर्ट मेनू का। तो हम आज स्टार्ट करेंगे लिंक्स डायलॉग बॉक्स से, क्योंकि इसके पहले वाला सारा मैंने पार्ट 1 वाला वीडियो में डाल दिया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो पार्ट 1 वीडियो देखिए, जिसमें ये 3 डायलॉग बॉक्स के बारे में आप लोग को उसमें बताया गया, पेजेस, टेबल्स एंड इलस्ट्रेशंस के बारे में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ लिंक्स से। देखिए, लिंक्स के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है, जिसका नाम है हाइपरलिंक। ओके, हाइपरलिंक से क्या होता है, तो किसी भी चीज को, जैसे कि हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं या कुछ भी इंटरनेट पे सफरिंग जब करते हैं, तो कुछ लिखा हुआ रहता है कि ये चीज देखने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, या इस इंसान का फोटो देखने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, या ये वाला फॉर्म अप्लाई करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। तो जो लिंक बना हुआ रहता है ना, वही होता है हाइपरलिंक। तो उस हाइपरलिंक को हम लोग कैसे इसमें बना सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे ये हाइपरलिंक का ऑप्शन दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम हाइपरलिंक पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल के आएगा। देखिए, ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। अब इसमें मान लीजिए कोई मेरा फोटो का पूरा फाइल है, मैं उसको यहाँ पे एक लिंक के रूप में देना चाह रहा हूँ, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स है जिसको मैं एक लिंक के रूप में देना चाह रहा हूँ। तो जो भी हो, उसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ से उस फाइल या फोल्डर पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि अभी मैंने ये देखे, आप देखोगे कि माई डॉक्यूमेंट्स खुला हुआ है। माई डॉक्यूमेंट्स की जगह अगर आपका फोटो किसी और में है, तो उसको आप डेस्कटॉप पे है या कहीं लोकल डिस्क सी में है या फिर डी ड्राइव में है, जहां पे भी हो वहां पे आप उसको क्लिक कर। जैसे ये फाइल है अंकुश तिवारी का, इसको मैं एक हाइपर लिंक के रूप में यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ। तो ये जैसे ये वाला है फाइल, इसको मैं लगाना चाह रहा हूँ, तो इस पे मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। जैसे हम ओके करेंगे, तो जहां पे भी हमारा कर्सर रहेगा ना, वहां पे ये लिंक बन के आएगा। वो उसका पिक्चर नहीं दिखाई देगा या फिर वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ नहीं दिखाई देगा हमें, यहाँ पे एक लिंक बन के दिखाई देता है। अब इस लिंक को अगर हमें खोलना हो तो कैसे खोलेंगे, देखिए जब हम इस पे कर्सर को ले जा रहे हैं, तो ये लिख रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि एक उंगली से कंट्रोल दबाना होगा अपने मोबाइल, सॉरी, कीबोर्ड से। जैसे कि अभी मैं देखिए कंट्रोल दबा रहा हूँ, तो वहां फिंगर का सिंबल आ रहा है। तो कंट्रोल के साथ हमें अपने माउस का लेफ्ट क्लिक यहाँ पे करना होगा। जैसे ही हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये आएगा, इसको हमें यस करना है, ओके कर देंगे। अब देखिए, वो जो भी था ना, यहाँ पे खुल के आ रहा है, वो एक पीडीएफ फाइल था। वो पीडीएफ फाइल हमारा खुल के हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। ये इंटरनेट से खुल रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे हम कोई भी लिंक लगा सकते हैं। ये लिंक लगा दिया मैंने। वैसे ही अगर इंटरनेट वाला, जैसे कोई भी वेबसाइट का आप लिंक देना चाह रहे हो अपने वर्ड पैड पे, इस पेज पे, तो उसके लिए भी हमें हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे। और इसमें क्या करना है ना, उसके लिए तो एड्रेस देना होगा हमें। तो यहाँ पे मैं एड्रेस में टाइप कर दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल सरकारी रिजल्ट का मुझे देना है, तो यहाँ मैं टाइप कर लूंगा www.sarkaresults.com। ये टाइप करने के बाद मैं ओके पे क्लिक करूंगा। तो देखिए, ये भी एक लिंक के रूप में आ गया। अब इसको खोलना है हमें अगर, तो कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये इंटरनेट ब्राउजर में खुल के आएगा, और इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी जरूरी है। ठीक है, कुछ साइट का प्रॉब्लम है, इस वजह से ये यहाँ पे खुल नहीं रहा है। हम दोबारा से इसको कोशिश करते हैं एक बार लगा करके। cannot download information your request, unable to। कुछ सर्वर का इसमें फॉल्ट है, जिस वजह से ये खुल के हमारे सामने नहीं आ रहा है, वरना ये सरकारी रिजल्ट का जो भी हम वेबसाइट देंगे ना, वो खुल के हमारे सामने आ जाता है। अब इसके बाद एक ऑप्शन आपको दे रहा है बुकमार्क्स। बुकमार्क्स क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए कि हम कुछ यहाँ पे कोई लेटर है या कोई डॉक्यूमेंट्स है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के दौरान क्या हुआ कि कोई आकर के हमें अचानक से बुला दिया कि भाई थोड़ा जल्दी आओ, बहुत अर्जेंट काम है। तो अब हम चले जाते हैं उससे मिलने के लिए। फिर उधर से जब हम वापस आते हैं, तो हम ये भूल चुके होते हैं कि हमें इसमें कहाँ से स्टार्ट करना है, या फिर हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, हमें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको
छोड़ने से पहले, जाने से पहले, जहां तक मान के चलिए मैंने यहां तक पढ़ा हुआ है, ये सिलेक्टेड तक, मैं क्या करूंगा, सिलेक्टेड को सेलेक्ट करूंगा और इसको कॉपी करा लूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और बुकमार्क में क्लिक करेंगे इस पे, ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा और ये जो बुकमार्क नेम दिखा रहा है ना, मैं उस चीज को इसमें कंट्रोल भी से पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं इसको ऐड करा लूंगा। ठीक है, अब मैं कहीं भी चला जाऊंगा, अगर मैं कहीं भी चला गया, कहीं भी जाने के बाद फिर से हम जब वापस आ रहे हैं तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कहाँ से पढ़ना है। हमें क्या करना होगा, फिर से बुक मार्क में जाना होगा और देखिए जो हमने यहाँ पे बुक मार्क कराया था यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे अब हमें कर देना है गो टू, तो ये हमें खुद वहां पे पहुंचा देगा। ठीक है, एक बार और मैं इसको करके देख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस बार मैं ना इस वाले डेट को लगा रहा हूँ बुकमार्क में, इसको सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल सी किया, बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल भी से इसमें पेस्ट कर देंगे और ऐड करा देंगे। अब हम कहीं भी जाएंगे, फिर आने के बाद वापस बुकमार्क में जाना है। अब देखिए एक पहला जो मैंने बुकमार्क यहाँ पे बुक किया था सिलेक्टेड और दूसरा ये वाला, तो दोनों में से जिस पे भी हमें जाना हो उस पे हमारा ये कर्सर रहेगा और गो टू पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें वहां पे पहुंचा देता है। तो ये हो जाता है हम लोग का बुकमार्क्स। अब चलिए इसमें एक ऑप्शन दे रहा है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है, जब हम क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा क्रॉस रेफरेंस का। इसमें रेफरेंस टाइप पूछ रहा है, तो रेफरेंस टाइप में अभी हमारे पास बहुत सारा दिखाता है, तो ना तो अभी हमारे पास इस पेज पे नंबर आइटम है ना हेडिंग है क्या हमारे पास, तो बुक मार्क है ना, जो हमारे पास अभी हमने लगाया हुआ है उसी को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनमें से और भी कोई होता तो हम उसको यहाँ से ले सकते थे, बट हमने अभी बुक मार्क लगाया हुआ है तो बुक मार्क पे क्लिक करेंगे। तो ये पूछ रहा है, दोनों बुक मार्क हमारा दिखाई दे रहा है, सिलेक्टेड का भी और जो डेट वाला हमने लगाया हुआ था ये दिखाई दे रहा है। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को अपने पेज पे इंसर्ट करा लूंगा। इस पे क्लिक किया, इंसर्ट कर लिया, ये यहाँ आ गया। फिर नीचे आऊंगा मैं और इस पे क्लिक करके इसको भी इंसर्ट करा लूंगा। अब देखोगे आपकी, और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ये दोनों जो हमने बुकमार्क कराया हुआ था ये दोनों यहाँ पे आ गया। तो देखिए ये भी एक हाइपर लिंक की तरह ही आ जाता है। ठीक है ना, अब देखिए इस पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तो ये लिख रहा है क्लिक प्लस कंट्रोल टू फॉलो लिंक, और यहाँ पे भी सेम चीज लिख रहा है। तो इन दोनों में से मुझे कहीं पे भी जाना हो, कंट्रोल के साथ हम क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर वहां पे देखिए ब्लिंक कर रहा है ऊपर, वहां पे पहुंचा देता है। इस पे जाना है, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा कर्सर वहां पे जाकर के ब्लिंक यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हो जाता है हम लोग का क्रॉस रेफरेंस। अब आते हैं हम हेडर एंड फुटर। देखिए हेडर का मतलब क्या होता है, जो पेज के हेड में लगता हो वो हेडर है। तो हेडर हम लोग किस लिए लगाते हैं, कुछ अगर हेडिंग वगैरह किसी डॉक्यूमेंट का लिखना हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे हेडर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे, जब हम पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो ये हेडर का बहुत सारा स्टाइल्स हमें शो करता है कि किस टाइप का आप हेडर, कौन से स्टाइल का आप हेडर लगाना चाह रहे हो यहाँ पे। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, तो इसमें से जो भी हमें अच्छा लग रहा हो या फिर जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें, उसको हम यहाँ से चुन लेंगे कि हम इसको हेडरिंग के रूप में अपने लगाना चाह रहे हैं। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने ये लगा लिया। अब इसमें जो भी हमारा हेडिंग होगा, मान लीजिए मैं बायोडाटा बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं टाइप कर लूंगा बायोडाटा, नीचे क्लिक करेंगे वो यहाँ वहां पे फिक्स हो जाएगा। देखिए ठीक है, और देखिए हेडिंग क्या होता है, जैसे कि अब हमने एक पेज लिया हुआ है ना, यहाँ पे एक पेज है हमारे पास। अब मैं अगर कोई दूसरा नया पेज भी यहाँ पे ले रहा हूँ, कंट्रोल प्लस इंटर से नया पेज हम ले सकते हैं, तो दूसरे पेज पे जो हमारा हेडिंग था ऑटोमेटिक आप देखोगे कि यहाँ पे लग के आ रहा है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे फुटर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। फुटर यानी फुट्स में पेज के निचले हिस्से में कुछ अगर नोट्स लिखना है हमें तो उसके लिए हमें फुटर का इस्तेमाल करना होता है। तो फुटर में भी आपको बहुत सारा स्टाइल्स दे रहा है, तो इसमें से आपको जो भी अच्छा लग रहा है या फिर जिसकी जरूरत पड़ रही है, आपको लग रहा है कि ये वाला इस काम के लिए सही रहेगा, तो उसको आप ले सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया, और यहाँ पे टाइप टेक्स्ट जो भी हमें लिखना हो ना फुट नोट में हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसको हटाना है तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर लेंगे। तो ये हो जाता है हम लोग का हेडर और फुटर लगाने का तरीका। अब तीसरा जो ऑप्शन दे रहा है इसमें ये है पेज नंबर। तो देखिए पेज नंबर क्या होता है, मान लीजिए 50 पेज में मैंने कुछ यहाँ पे टाइपिंग किया हुआ है और जब मैं प्रिंट दे रहा हूँ 50 पेज का मैंने प्रिंट दिया, वो 50 पेज मिक्स हो गया।
ठीक है। तो उसको सॉर्ट आउट करने में हमारा काफी लंबा टाइम लग सकता है, काफी लंबा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना कि ये सारे 50 पेज को मैं पेज नंबर दे दूंगा, और पेज नंबर देने के बाद जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो सारे पेज पे पेज नंबर आएगा, तो वो कितना भी मिक्स हो जाए हम पेज नंबर देख करके उसको सॉर्ट आउट करा सकते हैं। तो पेज नंबर अगर हमें लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए हम पेज नंबर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे टॉप ऑफ पेज, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देता है हमें कि पेज नंबर आप कहाँ लगाना चाह रहे हो। टॉप ऑफ पेज यानी पेज के ऊपरी हिस्से में, अब ऊपरी हिस्से में भी लगाना है तो इसमें भी बहुत सारा स्टाइल हमें दे रहा है कि किस एंगल में आप लगाना चाह रहे हो। ठीक है, वैसे ही अगर नीचे लगाना है पेज के तो उसके लिए भी ऑप्शन दे रहा है, पेज मार्जिन में लगाना है तो उसके लिए भी ऑप्शन दे रहा है, करंट पोजीशन यानी जहां हमारा कर्सर रहेगा उसके सामने लगाना है तो करंट पोजीशन में लगा देंगे, बट इसके लिए भी हमें दे रहा है। तो मान लीजिए मुझे बॉटम ऑफ पेज में लगाना है, तो बॉटम ऑफ पेज पे मैंने यहाँ पे आऊंगा और फिर इधर आ जाऊंगा, इसमें से हम स्टाइल चुनेंगे किस स्टाइल का चाहिए हमें। तो मान लीजिए मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने ये ले लिया। अब जितना भी पेज होगा ना ये ऑटोमेटिक सारे पेज पे लग जाएगा। देखिए पेज 1, नीचे वाला हो गया पेज 2, अगर और भी हम नया पेज ले रहे हैं तो ये पेज 3। ठीक है, तो यहां से हम लोग पेज नंबर लगा सकते हैं। अब इसके बाद आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा, सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है टेक्स्ट बॉक्स। कुछ स्टाइलिश लिखने के लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग यहाँ पे कराते हैं। कैसे, अब यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें कुछ यहाँ पे बॉक्सेस दिखाई देता है, जिसको हम लेकर के उस टाइप के बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे एक ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का भी ऑप्शन देता है। मान लीजिए मैं यहाँ से ना लेकर के कोई भी डिजाइन में खुद से लेना चाह रहा हूँ, तो खुद से बनाना है मुझे, ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से लेंगे और जहां भी हमें बॉक्स बनाना है उसको ऐसे हम उतने एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब जैसे ही ये बॉक्स बन के आएगा एक नया टैब भी आपके साथ आ जाएगा, फॉर्मेट। अब इसमें हमें जो भी अपना टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख ले रहा हूँ। टेक्स्ट लिखने के बाद अब देखिए जो फॉर्मेट टैब है ना इसमें बहुत सारा स्टाइल्स हमें डिजाइन करने के लिए इसको देता है। तो यहाँ से हम कलर चेंज करा सकते हैं, जो भी हमें कलर चाहिए मैंने कलर कर लिया। यहाँ से भी हम उससे फिल दिख रहा है आपको, यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हो जिस भी कलर में आपको चाहिए। ग्रेडियंट से कलर दे सकते हो, टेक्सचर से भी आप इसके लिए कलर जो मर्जी वो दे सकते हो। यहाँ से इसका जो आउटलाइन है ना, आउटलाइन के लिए यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन को यहाँ से हम मोटा या पतला कर सकते हैं जो भी साइज में चाहिए। अगर इस शेप को हम चेंज कराना चाहते हैं, किसी और शेप में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पे आकर के मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे हार्ट शेप में चाहिए, तो मैंने हार्ट पे क्लिक किया तो देखिए जो लिखा हुआ था हमारा वो हार्ट शेप में यहाँ पे बन गया। उसके बाद यहाँ से हम शेडो दे सकते हैं, इसके लिए अपने हार्ट शेप के लिए शेडो दिया मैंने, देखो आप यहाँ पे शेडो लग गया। यहाँ से हम शेडो को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे भी हमें शेडो करना है वैसे हम यहाँ से अपने शेडो को एडजस्टमेंट करा सकते हैं। यहाँ से इसके लिए हम 3D इफेक्ट्स कुछ दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला चाहिए, मैंने ले लिया 3D इफेक्ट्स दे दिया मैंने, और इसके जस्ट बगल में इस 3D को एडजस्टमेंट करने के लिए भी ऑप्शन हमें मिल जाता है, जिससे हम 3D को एडजस्टमेंट कर सकते हैं जिस टाइप का भी हमें चाहिए। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था आपको पोजीशन के बारे में कि क्या होता है, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, टेक्स्ट रैपिंग, इन सब पे मैं एक और वीडियो, एक अलग से स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा अरेंज में, जिसको आप लोग देख लेना। यहाँ से हम इसकी साइज को कम ज्यादा करा सकते हैं, जो भी हमें साइज चाहिए। ठीक है, इसका इससे यहाँ का हाइट ज्यादा होता है, इससे विड्थ होता है, ज्यादा या कम हम करा सकते हैं। ओके, तो ये हो जाता है हम लोग का टेक्स्ट बॉक्स। इसके बाद ये एक ऑप्शन देता है यहाँ पे क्विक पार्ट्स का। क्विकली अगर हमें कुछ लिखना है तो हम यहाँ से लेकर के डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर्टी में जाएंगे। मान लीजिए मुझे किसी ऑथर का नाम लिखना है, मैंने ऑथर लिया, ऑथर लेने के बाद में मैं यहाँ पे उस ऑथर का नाम जो भी है मैं यहाँ पे दे दिया। अगर मैं क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा हमें, बट यहाँ पे कर्सर जब हम ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है ऑथर। ऐसे ही अगर किसी कंपनी का नाम मुझे देना है तो इस पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर्टी में जाएंगे और कंपनी का नाम यहाँ पे जो भी हमें लिखना है, ठीक है,
यहाँ पे मैंने दे दिया। इस पे कर्सर क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि ये कंपनी का नाम है। तो ये क्विक पार्ट्स का काम हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं, एक ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप से क्या होता है, तो ये ना हमारे लिखे हुए टेक्स्ट के पहले लेटर को, जो भी हमारा पैराग्राफ रहेगा उसके पहले लेटर को काफी बड़ा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सुहानी, ठीक है। ये करने के बाद मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा इसका स्पेस मैं घटा ले रहा हूं, लाइन स्पेसिंग से इन दोनों के बीच का थोड़ा स्पेस और मैं कम कर दे रहा हूं। इसके बाद जब हम ड्रॉप कैप पे जाएंगे तो इसमें दो तरीके का ड्रॉप कैप लगता है, एक ड्रॉपेड का और एक इन मार्जिन का, ठीक है। तो ड्रॉपेड पे हम कर रहे हैं तो ये हमारे पेज में लगता है। ओके, देखिए ये कहाँ लगा है, तो हमारे पेज पे लगा है। और अगर हम इन मार्जिन करेंगे तो ये मार्जिन, ये जो हमारा मार्जिन है ना, इसमें लग जाएगा। तो ये एक स्टाइलिश, यहाँ पे एक वर्ड पहला जो लेटर था हमारा बड़ा हो गया। अब एस से 3 नेम यहाँ पे बन जा रहा है, सुहानी, श्वेता, सीमा। तो इस टाइप से हम ड्रॉप कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद आ रहा है यहाँ पे एक और, देखिए वर्ड आर्ट है। इसमें से वर्ड आर्ट में से हमें अगर इससे क्या होता है ना कि इससे भी हम कुछ स्टाइलिश अगर टेक्स्ट लिखना है हमें, तो अपने वर्ड आर्ट से यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी हमें लिखना हो, देखिए यहाँ पे बहुत सारा डिजाइन दे रहा है। अब जिस भी डिजाइन का इसमें से हमें लिखना है, हम क्या करेंगे, उस पर क्लिक कर लेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो हम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद अगर हमें बोल्ड करना है तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट करके बोल्ड पे क्लिक कर देंगे। अगर इटैलिक भी करना है तो सेलेक्ट करके हम इटैलिक पे भी यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम इसकी साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं जितना भी हमें चाहिए, ठीक है। मान लीजिए मुझे 40 चाहिए, मैंने 40 करा दिया। इसके बाद हम ओके करेंगे। जैसे मैंने ओके किया, देखिए जहां पे हमारा कर्सर था उस स्टाइल में ये लिखा हुआ आ गया। हम इसको यहाँ से बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हम लोग का वर्ड आर्ट, जिससे हम लोग स्टाइलिश लिख सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन दे रहा है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन का इस्तेमाल कब किया जाता है, मान लीजिए कि मैंने कोई लेटर यहाँ पे टाइप हुआ है। लेटर टाइप करने के बाद हम चाह रहे हैं कि इसमें अगर टीचर है, जो टीचर या गांव के जो मुखिया सरपंच ये लोग होते हैं, उनके सिग्नेचर के लिए हम एक जगह बना दें जहां पे वो सिग्नेचर कर सके। तो हम क्या करेंगे, पहले अपने कर्सर को उस लोकेशन पे रखेंगे जहां हम सिग्नेचर लाइन देना चाह रहे हैं। इसके बाद सिग्नेचर लाइन पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सजेस्टेड सिग्नेचर्स, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल दिखा रहा है जॉन, यानी कि नेम डालना है उनका, जिनका हमें यहाँ पे सिग्नेचर लेना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे उनका नेम डाल दिया। अब यहाँ पे उनका सिग्नेचर टाइटल मांग रहा है, फॉर एग्जांपल मैनेजर। तो मैनेजर नहीं है, जो भी है यहाँ पे मैं डाल दिया यहाँ पे टीचर। यहाँ पे अगर उनका ईमेल आईडी है तो भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। और नहीं है तो हम ओके कर देंगे। तो देखिए हमारा जहां पे कर्सर था वहां पे ये सिग्नेचर करने के लिए एक लाइन दे दिया, जहां पे कि हम प्रिंट करके उनका सिग्नेचर ले सकते हैं। इसके बाद आ रहा है यहाँ पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन। मुझे आज का डेट और टाइम यहाँ पे डालना है, या कहीं भी जहां भी डालना हो हमें अपने कर्सर को वहां पे रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ बहुत सारा हमें स्टाइल देगा डेट एंड टाइम का। तो जो भी हमें इसमें से चाहिए उस पर क्लिक करके हम ओके कर देंगे तो डेट एंड टाइम यहाँ पे लग जाता है। इसके बाद एक ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट। तो पहले हमें ऑब्जेक्ट समझना होगा कि क्या चीज है। देखिए मान लीजिए मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे काम कर रहा हूं, मैं एमएस वर्ड पे काम कर रहा हूं, और मुझे कुछ जरूरत पड़ गई कि मुझे इस पे ना पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इनमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित एप्लीकेशन कोई लेकर के अगर काम करना चाह रहे हैं हम इस पेज के ऊपर, तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के माध्यम से ही ले सकते हैं। चलिए मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक्सेल की जरूरत है, एक्सेल स्प्रेडशीट चाहिए मुझे, तो हम कैसे ले सकते हैं। उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट में यहाँ पे जाऊंगा। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ सारा एप्लीकेशन का ऑप्शन देता है कि आपको कौन सा एप्लीकेशन चाहिए यहाँ पे, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट। ठीक है, ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो एक्सेल का स्प्रेडशीट होता है वो इंसर्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ एक्सेल से संबंधित जो कुछ सेटिंग होती है, जैसे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ गया, आप देखोगे ये फॉर्मेट एज टेबल, ये सेल स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ये ऑटो सम, फिल, क्लियर, ये सारा जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें देखने को मिलता है। होम टैब में ये भी अभी जुड़ किया गया। मैं जैसे ही मान लीजिए मैंने काम किया, काम करने के बाद मैं जैसे ही बाहर क्लिक करूंगा ना, एक्सेल हमारा गायब हो जाएगा, और वो जो ऑप्शन आ रहे थे एक्सेल के वो भी यहाँ से सारे हट गए। फिर से मुझे अगर एक्सेल चाहिए तो मैं इसी पे डबल क्लिक करूंगा तो फिर से ये एक्टिव हो जाएगा, और एक्सेल वाला फॉर्मेट्स भी यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद हमें जो भी इसमें काम करना है, हम काम खत्म करके बगल में क्लिक कर देंगे तो वो एक पिक्चर के रूप में यहाँ पे छोड़ देता है। चलिए, इसके बाद आता है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन जैसे हम लोग का समीकरण होता है कुछ मैथमेटिक्स से संबंधित, हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का सूत्र, यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम दर्शाना चाह रहे हैं तो उसको हम इक्वेशन के माध्यम से ही दर्शा सकते हैं। ओके, वरना हम की कोड से भी कर सकते हैं, बट की कोड याद करने में काफी लंबा टाइम आपका लग सकता है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन, जहां पे आप कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। ये कोई कुछ बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला दिया हुआ है जिसको कि हम यहाँ पे ले सकते हैं, और लेने के बाद इसमें जो भी हमें चेंज करनी है, जैसे यहाँ f की जगह मुझे y चाहिए तो मैं f को हटा दूंगा, यहाँ पे y टाइप कर लूंगा। यहाँ x की जगह मुझे 2 चाहिए तो मैं x को यहाँ से डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे 2 लिख दूंगा। ठीक है ना, मतलब हम चेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ और भी मुझे इसमें से कुछ सिंबल इंसर्ट कराने हैं तो उस लोकेशन पे जाकर के हम इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए यहाँ इंसर्ट हो गया, और यहाँ पे जो भी हमें चाहिए इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद एक और ऑप्शन देता है इसमें, इक्वेशन के नीचे आप देखोगे यहाँ पे तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन, यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट नहीं देगा, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक एरिया आएगा, और यहाँ से हमें जो चीज भी चाहिए उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करके जो भी हमें लेना है यहाँ पे हम उस चीज को ले लेंगे, और लेने के बाद में आप इसको एडिट करके जो भी आपका फॉर्मूला है आप इस पे दर्शा सकते हैं। लास्ट इंसर्ट टैब में लास्ट ऑप्शन मिलता है हमें सिंबल्स का। यार किसी भी प्रकार का अगर सिंबल हमें इंसर्ट कराना है तो हम इस सिंबल से इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, एक सिंबल इंसर्ट का शॉर्टकट की के लिए मैंने वीडियो बना करके पहले से डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो भी हमें सिंबल चाहिए, मान लीजिए मुझे ओम का चाहिए, मैंने ओम पे क्लिक किया, देखिए जहां हमारा कर्सर था वहां पे लग गया। और भी अगर हमें सिंबल चाहिए तो मोर सिंबल में यहाँ पे जाएंगे तो और भी बहुत सारा सिंबल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, जिसमें से जो भी हमें सिंबल चाहिए उस सिंबल पे क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो हमारा जहाँ कर्सर था, देखो आप यहाँ पे वो सिंबल लग गया है। ठीक है, तो इंसर्ट टैब में हमारा इतना ही था। और अगर आप लोगों ने इंसर्ट टैब का पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो आप लोग चैनल को विजिट करें और पार्ट 1 वीडियो देखें, और उसके बाद आप लोग फिर से दोबारा से पार्ट 2 वीडियो देखें। अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना करके आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा। अगला वीडियो हम लोग का होगा पेज लेआउट पे। ठीक है, तो इसको मिस ना करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उसको देख सको। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में पेज लेआउट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।